जब पता है जी जब उदयपुर शहर के नगर निगम और यूडीए जी पूरा उदयपुर शहर और 80 वार्ड जी जब नगर निगम के कमिश्नर संभाल रहे हैं तो मैं दूसरे को ज्ञापन क्यों दूं? क्या मतलब है? आप आप क्या देखो, मानते हैं जानबूझ के मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हो रहा है। हमें जबरदस्ती कांग्रेस के कार्यकर्ता जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन देने के लिए अंदर गए, अगर वो वहां मिल जाते जी तो हम तो वहां से ज्ञापन देके रवाना। जी तो एक आईएएस अधिकारी को इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए, नहीं कही था जी नहीं करना चाहिए। जी। अरे फोटो खींचने के लिए अच्छा। कोई आदमी दूर खड़ा हुआ है, ठीक है। कार्यकर्ता, उसको लेकर वो मेरे कमरे में नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो ये इस तरीके से जी नहीं। जी तो मुझे हंसी आती इस पुलिस प्रशासन पर। तो क्या आप पुलिस के इस दादागिरी से डराना चाहते हो क्या हमें? तो बिल्कुल। लाठी के दम पर आप जो हम आवाज उठा रहे हैं जनता की, जी तो आप लाठियों के दम पे हम डराओगे? हम लाठियां भी खाने के लिए तैयार हैं। जी आप जिस हिसाब से हमारे साथ बर्ताव करोगे उस हिसाब से हम तैयार हैं। क्या लोकतंत्र में जनता के लिए आवाज उठाना मना है? मैं अगर प्रशासन से नहीं कहूंगा, सरकार से नहीं कहूंगा, तो मैं किससे कहूंगा? अभी तक मुझे किसी ने सूचना नहीं दी जी। है। केवल आप सभी मीडिया कर्मी जो बंधु हैं भाई, उनके द्वारा मुझे सूचना मिल रही कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा। जी तो इन मुकदमों से डरने वाले हम नहीं हैं। जी आपने फुटेज नहीं देखी, जी आपने वहां की पूरी मीडिया में आ गई, अखबार में आ गई, चल रहा जी। है, केवल उस पे देख के अगर आपने रिपोर्ट दर्ज करी है, जी तो अब मुझे लगता है कि आपको फिर पुलिस में नई भर्ती है। जी। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के नगर निगम में कांग्रेस द्वारा 7 तारीख को जिस तरह से ज्ञापन दिया और ज्ञापन जो देने पहुंचे थे, और उस ज्ञापन के दौरान जो आप देखेंगे जिस तरह से घटनाक्रम था, यानी कि पूरा जो स्थिति थी, जो कार्यालय के अंदर की स्थिति थी, वो भी आपको दिखाई। लेकिन जो क्या आखिर ऐसी बात थी जो मुकदमा तक दर्ज हुआ, तो वो पूरा घटनाक्रम क्या था और क्या विशेष मांगे थी। हालांकि ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर मेरे साथ हैं कांग्रेस से जिला अध्यक्ष जी फतेह सिंह जी राठौर साहब। फतेह सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार चेतन जी नमस्कार, उदयपुर न्यूज का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल। फतेह साहब, आप ये बताएं कि यानी कि आप ज्ञापन देने गए थे, जी जी ज्ञापन में क्या विशेष मांगे थी आपकी? सर, हम 7 तारीख को जो नगर निगम में ज्ञापन देने गए, मुख्य रूप से जो मांगे थी उदयपुर शहर की जो समस्याएं थी, एक तो महामहिम जिसको वेनिस बनाना चाहते हैं आयड नदी, जी उसके घोटाले को लेकर जी नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, जी और जो 30 वर्ष से जो बोर्ड चल रहा है इनका, जी इनके द्वारा जो 272 प्लॉट का जो घोटाला किया, जी। उसके बारे में नगर निगम के माध्यम जो स्मार्ट सिटी ने काम किया है उदयपुर के जो अंदरूनी क्षेत्र में, जी सीवरेज की समस्या है, सफाई की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, और अनेक निगम में जैसे पट्टे नहीं मिल रहा है, ये पूरी जो जनता की जो समस्या है, जी उसको लेकर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक दिन पहले एडीएम सिटी के मार्फत हमने परमिशन ली है। जी उस लेटर पे लिखा गया कि हम नगर निगम में उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी आयुक्त महोदय को ज्ञापन देगी, धरना प्रदर्शन करेगी और घेराव किया जाएगा। ठीक है ये उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने लिया और परमिशन दी है प्रशासन ने। जी हम लोगों ने 11 बजे से जी 1:30 बजे तक हमारा धरना चला। उसके बाद में आयुक्त महोदय को जब हम अंदर ज्ञापन देने गए तो पता चला कि आयुक्त महोदय अपनी सीट पर नहीं है, जी तो उन्होंने कहा दूसरे को दे दो। तो हमने कहा हम जब पता है जी जब उदयपुर शहर के नगर निगम और यूडीए जी पूरा उदयपुर शहर और 80 वार्ड जी जब नगर निगम के कमिश्नर संभाल रहे हैं, तो मैं दूसरे को ज्ञापन क्यों दूं? ठीक है क्योंकि समस्या का समाधान मुझे लगता है कि खन्ना साहब ही कर सकते हैं, जी क्योंकि आयुक्त महोदय आईएएस है, जी तो वो कर सकते हैं। उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता वहां बैठे रहे। जी करीब 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद जी आयुक्त महोदय आए। शायद वो जानबूझकर उन्होंने लेट करा है। जी। जानबूझ के लेट करना मतलब? हाँ, क्या मतलब है? आप आप क्या देखो, मानते हैं जानबूझ के मतलब? बिल्कुल बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हो रहा है। हमें जबरदस्ती कांग्रेस के कार्यकर्ता जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन देने के लिए अंदर गए, अगर वो वहां मिल जाते जी तो हम तो वहां से ज्ञापन देके रवाना। जी लेकिन कहीं न कहीं उनकी
सोच में मुझे लगता है कि सरकार को खुश करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जी तो मैं जहां तक मेरा सोचना है क्या कि एक सेकंड, इसमें आपने बताया जो अंदर गए आप, जब वार्तालाप हुई और जो यानी कि जो स्थिति देखे आप जी अक्सर जी ज्ञापन देते हैं, हाँ। वहां जो स्थिति थी क्या उसको आप सही मानते हैं? जो स्थिति सही थी क्या? उनको जो गुस्सा आना या आपकी नोक-टोक होना एक आईएएस अधिकारी को इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जी अगर आप जनता की सुनने वाले ऐसा बर्ताव करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप जहां भी जाओ, आखिर उनको शहर के गुस्सा जनप्रतिनिधि और आपके मध्य जो हमारे जो अच्छा मेल मिलाप होना चाहिए वो वहां देखने को नहीं मिला। हम गए आयुक्त साहब मेन गेट पे, हम जब हमारी नजर थी मेन गेट पे आयुक्त साहब आएंगे, जी तब कुछ होमगार्ड के जवान, हम अंदर थे पोर्च में तो दिख रहा था कि आ रहे हैं, शायद वो खड़े हुए हैं, जी लेकिन हमारी नजर उधर थी तो आयुक्त साहब पीछे वाले गेट से आके अंदर चले गए। जी वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। जी तो फिर हमने कहा उनके पीए साहब को कि साहब ज्ञापन देना या तो साहब बाहर आके ले ले, ठीक है। तो कि नहीं आप एक बार बात कर लो। जी तो मैं और मेरे साथ 2-3 जने आए, तो मैंने खन्ना साहब से कहा, तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे से हाथ मिलाया कि तो मैंने कहा साहब 5-10 जने सब कह रहे ज्ञापन, तो उन्होंने बहुत आराम से कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा आ जाओ आप। जी जी जब हम ज्ञापन देने की बात हुई, जब मैं खन्ना साहब की तरफ से मेरा कागज था, जी आप मीडिया में पूरा कैमरा में आ रहा है, जी जी जब मैं कर रहा हूं, मैं ज्ञापन दे रहा हूं, तो पीछे से शायद कोई फोटो खींचने के लिए कुर्सी पे खड़ा हुआ होगा। जी आखिर अगर कौन था वो फोटो खींचने वाला? कौन था? सर अब मेरी नजर आयुक्त साहब, अच्छा, ओके। कैमरे लग रहे हैं, आप कैमरे में देख ले। जब हमने देखा भी नहीं जी। कौन खड़ा, तो उससे थोड़ा आयुक्त साहब नाराज हो गए, जबकि मैंने उनको कहा क्या वो क्या आपके हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या? उसमें आपको लगता है वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, थे? अंदर तो बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, ज्ञापन देने गए हम शहर की समस्या को लेके। बिल्कुल। मैं ये कैसे कह सकता हूँ नहीं नहीं, कांग्रेस वो के कार्यकर्ता नहीं है। अंदर जो कुर्सी पे जो खड़े हुए हैं सर फोटो खींचने के लिए अच्छा। कोई आदमी दूर खड़ा हुआ है ठीक है। कार्यकर्ता, उसको लेकर वो मेरे कमरे में नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो ये इस तरीके से जी नहीं। जी अगर वो उस समय भी ज्ञापन ले लेते तो हम चले जाते, तो उन्होंने कहा ज्ञापन मैं ज्ञापन नहीं लूंगा। अच्छा तो मैंने भी कहा आप क्या हमारे मालिक हैं, जब आप जनता के सेवक बने हुए हैं जी तो आप ज्ञापन नहीं लोगे तो हम भी यहाँ बैठे हैं। जी ये हमारे बात हुई, जी फिर आराम से बातचीत हुई, वो भी मान गए हंसी खुशी, और हमने हंसी खुशी ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमारी बात सुनी है, हम हाथ मिला के रवाना हुए। उसके बाद आप देखो कि नगर निगम आयुक्त की तरफ से हाँ, मुकदमा, मतलब आप देखो, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यानी कि मेरा था आपसे कि जिस तरह से देखें आपका नगर निगम में आपकी बातचीत हुई, ज्ञापन दिया, घेराव किया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सूरजपुर थाने में मामला दर्ज हुआ और वो भी आयुक्त महोदय ने नहीं करवाया, इस पे क्या कहेंगे? सर मैं इस पे ये कहूंगा कि आयुक्त महोदय को अगर करवाना था तो वहां पर 2-2 सीआई थे जी और पूरे पुलिस प्रशासन के कर्मचारी भी खड़े थे, जी सभी लोग खड़े थे। अगर ऐसा कभी कोई धक्का मुक्की ऐसा कहीं हुआ तो आप वीडियो फुटेज देख ले, निगम के बहुत सारे कैमरे इन्होंने लगा रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सब प्रदर्शन हो जाता है, हम चले जाते हैं, उसके बाद में हमें मीडिया द्वारा मालूम होता है कि सूरजपुर थाने के एएसआई चंद्रभान सिंह जी के द्वारा वहां पर स्वयं मेरे खिलाफ, पूर्व विधायक त्रिलोक जी के खिलाफ और हमारे 2-3 नेताओं के खिलाफ, अरुण जी, पंकज जी, नजमा जी, तो इनके खिलाफ पुलिस के द्वारा मुकदमा कराया जा रहा है। तो मुझे हंसी आती इस पुलिस प्रशासन पर। तो क्या आप पुलिस के इस दादागिरी से डराना चाहते हो क्या हमें? तो बिल्कुल लाठी के दम पर आप जो हम आवाज उठा रहे हैं जनता की, जी तो आप लाठियों के दम पे हम डराओगे? हम लाठियां भी खाने के लिए तैयार हैं। जी आप जिस हिसाब से हमारे साथ बर्ताव करोगे उस हिसाब से हम तैयार हैं। जी कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है कि जनता की जब जब आवाज उठाएंगे उसको दबाने का प्रयास जो आप कर रहे हो, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। बिल्कुल फत साहब, आप अन्याय नहीं सहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो 30 साल में पहली बार भाजपा का बोर्ड है और पहली बार कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया है। इससे पहले कलेक्ट्रेट पे धरने दिए होंगे, लेकिन निगम का घेराव जो है आपने किया है। लेकिन अगर बात करें कि जो पूरा घटनाक्रम है और जिस तरह से मुकदमा जो दर्ज हुआ है, अब ये है कि भाई कांग्रेस इसके लिए क्या ठोस कदम उठाएगी? सर मैं बताता हूँ, उसके पहले भी 2-3 बार धरने हुए हैं, धरने प्रदर्शन हुए हैं, मोहसिन खान जी के समय भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं। लेकिन 30 सालों से जो ये
हमने इस बार जिस तरह से पूरे शहर के कांग्रेस जनता ने जिस तरह से दबाव बनाया उस दिन 7 तारीख को नगर निगम में पूरी कांग्रेस इकट्ठी हुई, सभी कार्यकर्ता और जनता भी उदयपुर की चाह रही थी कि 30 सालों से ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जी उसको दबाने के लिए हम इसकी भ्रष्टाचारी जो कर रहे हैं इन चोरों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम उस दिन खड़े हुए हैं। और उसी दिन पुलिस के द्वारा दबाव बनाकर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। क्या लोकतंत्र में जनता के लिए आवाज उठाना मना है? बिल्कुल बिल्कुल मना नहीं है। मतलब आप बताओ, बिल्कुल, जी। अगर मेरे को या आज मैं जहां खड़ा हूं वहां कोई अगर कुछ गंदगी हो रही, कुछ स्ट्रीट लाइट बंद है या जनता की समस्या है, जी। मैं अगर प्रशासन से नहीं कहूंगा, सरकार से नहीं कहूंगा, तो मैं किससे कहूंगा? बिल्कुल। जब जनता की समस्या हम लेके गए। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है यानी अंदर का, उससे आपकी तरफ से कांग्रेस पार्टी का जो ज्ञापन दिया गया है, जी जी क्या वो एक सही तरीका था? क्या ये मानते हैं क्या? सर बिल्कुल सही था। अगर वो कहते कि 10 जने आओ तो 10 जने आएंगे। जी। वो अच्छा, उनसे आपने बुलाया था जब बातचीत हुई? अरे बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ उनके एक एक कैमरा देख लो आप फुटेज। तो अब मुझे और बताओ, हम लोगों ने आप कहा अध्यक्ष जी है, हाँ, आज पूरी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उदयपुर के लिए, लेकिन अब जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है, क्या अभी तक इस तरह से भाजपा पे मुकदमा होते तो सड़कों पे होते? क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई ठोस निर्णय है क्या? 100% होगा। जब मेरे को और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई वार्तालाप होगी, बात होगी कि आपके अच्छा, खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा बात हुआ, नहीं हुई? अभी तक मुझे किसी ने सूचना नहीं दी है। जी। केवल आप सभी मीडिया कर्मी जो बंधु हैं भाई, उनके द्वारा मुझे सूचना मिल रही कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा। जी। तो इन मुकदमों से डरने वाले हम नहीं है। जी। ये जनता के खिलाफ मतलब अभी मुकदमे थे। हम पुलिस की तरफ से आपको कोई फोन नहीं पुलिस आया? की तरफ से हमें अभी तक कोई भी बात नहीं फोन कही, वोन नहीं? कोई फोन वोन नहीं हुआ। जी। हमारे लिए कोई फोन नहीं हुआ कि आपके बात होगी तो फिर करेंगे बात। जहां तक अखबार के मीडिया द्वारा जो हमें पता पड़ा है जी। कि सूरजपुर के सीई साहब कह रहे हैं कि हम फुटेज जी। देखेंगे। फुटेज देख लो आप। जी। अपने आपने फुटेज नहीं देखी, जी। आपने वहां की पूरी मीडिया में आ गई, अखबार में आ गई, चल रहा है, जी। केवल उस पे देख के अगर आपने रिपोर्ट दर्ज करी है जी। तो अब मुझे लगता है कि आपको फिर पुलिस में नई नई भर्ती है। जी। आप में राजकार्य में बाधा, जी। जो 132 और मुकदमा करा है, जी। कहीं भी अगर ऐसा फुटेज मिल जाए कि हमने कहीं बदतमीजी करी है जी। या ऐसी कोई जबरदस्ती करी है, जी। तो आप वीडियो देख लें। जी। इसलिए हम डरने वालों में से नहीं तो है। कांग्रेस पार्टी, अगर पुलिस आपको कुछ बातचीत होती है तो कांग्रेस की तरफ से क्या डिसीजन रहेगा? ये भी क्योंकि दर्शकों का काफी उत्साहित है, और कांग्रेस जिस तरह से देखा जाए तो पहली बार एक साथ और इतने लोगों के साथ घेराव किया है। सर बिल्कुल, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, जब हम एक दिन पहले हम प्रशासन को सूचना दे देते हैं कि हम घेराव करेंगे, जी। तो आपकी क्या ड्यूटी थी? जी। बिल्कुल। आपकी क्या ड्यूटी थी? जब कांग्रेस कमेटी कह रही कि हम घेराव करेंगे, तो आपकी ड्यूटी थी कि वहां पुलिस प्रशासन, अगर आपको लग रहा था घेराव में कुछ समस्या आ सकती है, तो आप हमसे आके वार्तालाप करते हैं। किसी भी अधिकारी ने कोई बात नहीं करी है, और जो वहां अधिकारी थे, जो दोनों सीआई थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जी। उन्होंने कहा आप ज्ञापन दे दो आराम से, वो अंदर थे ना। तो एक और फंसा इसमें लास्ट अंतिम सवाल ये, ठीक है आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन ये चिल्ला मत, ये वर्ड आखिर ऐसा क्या नौबत आ गई? मतलब ज्ञापन के दरमियान ये वर्ड यूज करना पड़ा, और किसने किया था और क्या मामला है ये? सर देखो, वो जो भी आवाज आई, आवाज मैंने भी सुनी है। ठीक है। आवाज सुनिए। जी। जब कमिश्नर साहब ने जिस तरह से व्यवहार किया, जी। आप वो देखो, वो चिल्ला मत, वो आवाज कब आई है? जी। आप अधिकारी बन गए हो तो हमारे माँ बाप नहीं बन गए हो जी। कि आप चाहोगे जैसे जनता के ऊपर चिल्लाओगे? आप भी जनता के सेवक है, हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। आपको पढ़ लिख के बहुत अच्छे अधिकारी बन गए तो आपको तो जनता की सेवा करनी चाहिए। जिस तरीके से, खैर मैं मानता हूं कि युवा अधिकारी है, जोश आ गया उनमें, क्योंकि उनका भी बिहेव देख ले उसमें आप देखना जिस तरह से उन्होंने गुस्सा करा और कि नहीं मैं नहीं करूंगा। अरे आप बहुत बड़े अधिकारी हो, आपको तो बहुत कुछ करना है, अभी तक हमारे देश के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन उनका बिहेव भी अच्छा नहीं था। तो किसी कार्यकर्ता की आवाज आई है कि चिल्लाओ मत,
ये आवाज मैंने भी सुनी है। जी। तो ठीक है, कार्यकर्ता जोश में, कार्यकर्ता भी तो उसमें पढ़े लिखे भी थे। नहीं, ये वर्ड जो है आयुक्त महोदय को बोला है या फिर वहाँ जनता को बोला है, किसको बोला है आखिर वो भी सर सुन। ये तो कौन बोला, अच्छा। किसके वो? और आप देखना, जब हमारे कार्यकर्ता बोल रहे थे तो मैं भी कह रहा था, मैंने कहा चुप रहो चुप रहो। जी। तो किसी कार्यकर्ता ने कहा चिल्लाओ मत। जब मैं बात कर रहा हूं जी। उसमें कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी बात कर रहे, चिल्लाओ मत। तब ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। और ये सब जो इशारा हुआ है, जी। ये भारतीय जनता पार्टी की नेता जिनकी कारगुजरी, जिनकी 30 साल की चोरी डकैती, और हर ठेके में ले लो, इनके कार्यकर्ता ठेके में काम कर रहे हैं। जहां जहां पर आप देखोगे, जहां जहां पर उदयपुर शहर में, तो इनकी नस दब चुकी है। जी। हमारी पांव के नीचे दस्त, और अब वो चिलचिला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। जी। तो निश्चित रूप से अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी बहुत जोरदार लड़ाई होगी। आप करके देखो, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आप करो। बिल्कुल, यहाँ फतेह सिंह जी ने साहब कहा अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो हालांकि जिस तरह से आप देखेंगे ज्ञापन को लेकर इन्होंने पूरा जो वहाँ का मंजर था, जो वार्तालाप हुई थी, आखिर किस तरह से बातचीत हुई, वो पूरा इन्होंने घटनाक्रम बताया। और फिलहाल इस पे आप सभी का क्या कहना है? जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।